हेलो बच्चों, क्लास 9th में एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 है। एक्सरसाइज है 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर जो है वो x प्लस 1 है, वो हमें करके दिखाना है। तो पहली इक्वेशन जो इन्होंने दिया वो है x की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हम लिखेंगे जो ये दिया हुआ है हमें, जो हमें इक्वेशन में पुट करना है, x की वैल्यू ये पुट करनी है। तो हम x प्लस 1 को तो पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे बच्चों, 1 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वो -1 हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, इसे हमें इक्वेशन में पुट करना होगा। आया समझ में। लिखेंगे पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, x को यही रखेंगे, जो 1 है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन है पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। इसमें हमें x जो है वो -1 पुट करना है। तो यहाँ लिखेंगे -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 और यहाँ पर +1। ठीक है, जहाँ x है वहाँ पर हमें क्या लिखना है, -1 वैल्यू रखनी है इसकी p। ठीक है, तो हम लिखेंगे p -1 इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 और +1। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे बच्चों -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। मैं यहाँ पर रफ में आपको करके दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने किया है। ओके, यहाँ पर लिखूँगी -1 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों 3 टाइम्स माइनस आया है, तो इसका मतलब ये है 2 बार अगर माइनस आता है 2 टाइम्स तो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और एक बार बच जाएगा तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। ओके, यहाँ पर 1 इंटू 1 यानी -1 इंटू -1 होगा 2 टाइम्स, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे प्लस में 1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 और फिर आ जाएगा प्लस का 1। माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों जो 1 1 है, एक माइनस का एक प्लस का, वो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है बच्चों आपका वैल्यू जो है इक्वेशन का वो 0 आ गया है, और 0 वैल्यू आता है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। x प्लस 1 जो है वो पी एक्स वाली इक्वेशन जो गिवन है हमें, उसका फैक्टर है। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे बच्चों। यहाँ लिखेंगे हैंस x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ x की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, जो भी हमें पी एक्स की वैल्यू गिवन है उसका ये जो x प्लस 1 है वो फैक्टर है। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से लिख देंगे। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमें इक्वेशन जो है वो गिवन है इस तरह से। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या रखनी है हमें, x की जो हमने ऊपर रखी थी। तो यहाँ लिखेंगे p -1 इक्वल टू 1 की पावर -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 और फिर +1। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 1 को कैलकुलेट करना है, -1 को, जितनी पावर है उतनी। अब देखो बच्चों, इवन नंबर में पावर होती है तो आंसर आता है प्लस में। ठीक है, 4 टाइम्स 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 को तो 1 आएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो -1 आएगा, 2 टाइम्स करेंगे तो फिर से प्लस का 1 आएगा, और यहाँ पर -1 है इसको ऐसे ही लिख देंगे, और फिर आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, इसको सबको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 1 -1 प्लस 1 फिर -1। ठीक है, ये माइनस है बच्चों, और फिर से +1। ठीक है, अब जो माइनस प्लस है वो तो कट हो जाएंगे आपस में, फिर आएगा प्लस माइनस माइनस, फिर से प्लस माइनस माइनस, और बचेगा सिर्फ 1। ओके, और 1 जो है, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आया है इसका आंसर, तो ये जो है इक्वेशन में x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे इसका आंसर को। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, हैंस x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। ओके, जिस इक्वेशन का आंसर 0 नहीं आएगा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है,
इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, लिखा है x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ठीक है, एक इक्वेशन ये हमें गिवन है और यहाँ पर भी हमें x प्लस 1 जो है इसमें पुट करना है। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ, x प्लस 1 हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, तो क्या लिखेंगे, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब हमें इसे इक्वेशन में पुट करना है, तो यहाँ मैं पुट करूँगी -1। ओके, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम -1 पुट करेंगे, लिखेंगे -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3। ठीक है, ये पावर 3 है बच्चों। ओके, तो लिखेंगे प्लस 3 और -1 की पावर 2, फिर प्लस -1, फिर प्लस 1। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अगर पावर इवन नंबर में हो तो आंसर क्या आता है, प्लस में आता है। अगर पावर ऑड नंबर में हो तो आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। यहाँ 1 की पावर 3 है, इसका मतलब -1 आएगा। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। फिर प्लस यहाँ पर 1 की पावर 2 है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 आएगा, फिर से -1 और फिर +1। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस प्लस को कैंसिल कर देंगे। -1 से -1 कैंसिल हो गया, +3 से -3 कैंसिल हो गया। ठीक है, और हमारे पास आंसर क्या बचा बच्चों, तो यहाँ पर आंसर बचेगा बच्चों 1। ठीक है, क्योंकि हमने -3 और +3 को काट दिया है और -1 और +1 को भी कट कर दिया है, तो बचा आंसर 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। तो इस इक्वेशन का जो फैक्टर है वो x प्लस 1 नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, आपको लिखा है, और उसको हमें क्या करना है, gx यानी कि उस इक्वेशन में x की वैल्यू x प्लस 1 हमें पुट करनी है। ठीक है, तो x प्लस 1 हम डायरेक्ट तो पुट नहीं कर सकते बच्चों इस इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी gx इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, यहाँ हम निकालेंगे x की वैल्यू। सबसे पहले लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x को मैं एक साइड पर रखूँगी और 1 प्लस का है इधर जाकर इक्वल टू के दूसरी साइड जाकर वो हो जाएगा -1। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है बच्चों इक्वेशन में, -1। ठीक है, मैं यहाँ लिखूँगी px इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 1। मैं लिखूँगी px -1, क्योंकि मुझे x की जगह पर क्या पुट करना है, -1। तो लिखूँगी 2 माइनस 1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 माइनस 2 इंटू -1 और फिर -1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। -1 की पावर 3 का मतलब होता है -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, और जब ऑड नंबर में पावर होती है तो इसका मतलब होता है हमारा आंसर जो है वो माइनस में आएगा। ठीक है, हो जाएगा -2, फिर -1 की पावर 2 है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 1 जब 1 ही होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम -1 और -2 को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 और फिर लिख देंगे -1। अब यहाँ पर -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह से +1 और -1 भी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और आंसर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि इक्वेशन हमने सॉल्व किया और उसका आंसर 0 आया है, इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो gx जो है इसका फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे p-1 इक्वल टू 0, सो gx इज़ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, gx जो है वो px का फैक्टर है। जब इक्वेशन में सॉल्व करने पर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब जो नंबर हमें x की वैल्यू रखने के लिए दिया गया है वो उस इक्वेशन का फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे। ओके, ये -1 है बच्चों, देख लेना ध्यान से। ठीक है, -p-1 इक्वल टू 0, सो gx इज़ फैक्टर ऑफ px, ये आंसर हो जाएगा।
इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, लिखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स क्या दिया है x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ऊपर हमने जी एक्स को सॉल्व किया था उसी तरह से यहाँ करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -2 आ जाएगी। ठीक है, और इसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, तो बच्चों इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ मैं -2, तो मैं लिखूँगी p-2 इक्वल टू -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर मैंने लिख दिया है -2। अब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, -2 की पावर 3 है, क्योंकि पावर 3 टाइम्स है और ऑड नंबर में है तो क्या हो जाएगा, हम आंसर हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ, -2 इंटू -2 इंटू -2। तो 2 माइनस कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस बचा है तो हमारे आंसर में क्या होगा, माइनस लगेगा। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -8। अब आगे वाला नंबर सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है -2 की पावर 2। ठीक है, तो -2 की पावर 2 यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 4, तो यहाँ आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, ये प्लस का नंबर आएगा। ठीक है, आगे है माइनस प्लस, 3 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, लेकिन साइन आएगा माइनस का। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट में बचा है +1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस को प्लस करेंगे तो -14 आ जाएगा और 12 और 1 को प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो फिर से माइनस प्लस माइनस होता है और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है और साइन आता है बड़े नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो P2 है वो किसके इक्वल आया है, -1 के, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, इक्वल नहीं है ना 0 के, और हमारी जो इक्वेशन है वो सॉल्व होने के बाद हमारा आंसर 0 आना चाहिए, तभी वो फैक्टर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, gx इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ px। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही थर्ड पार्ट है बच्चों, लिखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 प्लस x प्लस 6, और यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू दी है x माइनस 3। तो पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो लिखूँगी x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों x इक्वल टू, क्योंकि 3 माइनस का है तो दूसरी तरफ जाकर ये हो जाएगा प्लस का 3। अब हमें x की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करनी है, जो हमें इक्वेशन दी गई है उसमें x की वैल्यू हम क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 प्लस x प्लस 6, और इसमें पुट करेंगे 3, तो यहाँ लिख दूँगी P3 इक्वल टू 3 की पावर 3 -4 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 3 और प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ आ जाएगा 27, फिर माइनस का साइन, फिर 3 3 ज़ा 9 होता है क्योंकि 3 की पावर 2 है, और 9 4 ज़ा होता है 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा -36, और 3 और 6 को प्लस कर लेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर 27 और 9 जो है वो प्लस का नंबर है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 36 आएगा, और हमारे पास है -36, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हमारा जो P3 है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहाँ लिख देंगे P3 इक्वल टू 0। बच्चों थोड़ा 3 ओवर राइटिंग हो गई है, ये P3 लिखा है। ठीक है, और क्या लिखेंगे, gx इज़ फैक्टर ऑफ px। ओके, या तो आप पूरी इक्वेशन लिख सकते हो या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो, gx इज़ ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, इस तरह से आप अपना आंसर दे सकते हो। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।